हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज पवन। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं केस को डिटेल से। केस विच मीन्स पर्सन के रिलेटिव जितने भी शब्द हैं, पर्सन जो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पर्सन के रिलेटिव जितने भी शब्द हैं हम सबको किस में समझते हैं? केस में समझते हैं। अगर मैंने कहा कि आई को हमें ऑब्जेक्ट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? मी। ठीक है, इसी तरह से हमें अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे? इसको माई। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे? इसको माइन। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखना है हम आपको बताएंगे यह सभी एक्चुअली होते क्या है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माई सेल्फ। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके इसको डिटेल से समझते हैं। जैसे हमने कहा वी का क्या होगा? अस, आवर, आवर्स। ठीक है, आवर सेल्फ्स। क्या कहा हमने? आवर सेल्फ्स। क्यों कहा सेल्फ्स? क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या लिखेंगे? सेल्फ। और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हम क्या लिखेंगे? सेल्फ्स। क्लियर है इतना? अब लिखते हैं यू, यू, योर, योर्स, और योर सेल्फ भी होगा और सेल्फ्स भी होगा। यू जो हमारा सब्जेक्ट है इसका मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होते हैं। अब वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट को क्या समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से आप इसको लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ही। तो ही का क्या होता है? यहाँ पे हिम। ठीक है, यहाँ क्या होगा? हीज। ठीक है, हीज। ठीक है, हिम सेल्फ, क्योंकि यह सिंगुलर है। उसी तरह से सी का क्या होगा? हर। यहाँ भी क्या होगा? हर। यह क्या होगा? हर्स। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? हर सेल्फ। ठीक है, उसी तरह से ईट का ईट। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा? कुछ नहीं। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा? ईट्स। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोलेंगे? ईट सेल्फ। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से दे का क्या होगा? देम, देयर, देयर्स, और देम सेल्फ्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह प्लुरल होता है। अब समझते हैं एक एक करके डिटेल से। देखिए, आई को अगर हमें ऑब्जेक्ट में लिखना है तब मी लिखेंगे, तो यह सिंपल है। वी को अगर हमें ऑब्जेक्ट में लिखना है, जैसे वह हमें जानता है, वह हमें जानता है, तो अगर वी को ऑब्जेक्ट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ही नोज। और वी को ऑब्जेक्ट में लिखना है तो वी ना लिख के हम क्या लिखेंगे? अस। वो हमें जानता है। तो बेसिकली टेबल आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या काम करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का दो मतलब होता है। एक तो मेरा मेरी, ठीक है, मेरा मेरी, और दूसरा क्या होता है? अपना अपनी। क्या होता है? अपना अपनी। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरा मेरी कैसे होता है? जैसे मैंने कहा कि यह मेरा किताब है, यह मेरा किताब है। एक एक करके समझते हैं, आराम से समझते हैं। ठीक है, यह मेरा किताब है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ दिस इज माई बुक, क्योंकि हमें पता है बुक क्या है? नाउन है, और जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। किस प्रकार का एडजेक्टिव है सर? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार को दिखाना। तो आप ही बताइए, किताब पे क्या कर रहा है? अपने अधिकार को दिखा रहा है। कि यहाँ हमने लिखा ये मेरा किताब है, और यहाँ हम लिख रहे हैं कि यह किताब मेरा है, यह किताब मेरा है। तो इस बात को समझिएगा। देखिए, यह किताब मेरा है, तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या है? दिस बुक, दिस बुक। ठीक है, यहाँ जो नाउन था वह अब कहाँ पे आ गया? सब्जेक्ट में आ गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, तो मेरा जो है अकेला पड़ गया, तो यह अब जो है प्रोनाउन का काम करेगा। तो यहाँ माइन लिख के हम क्या लिखेंगे? माइन, जिसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बताइए, यहाँ भी नाउन पे क्या कर रहा है? अपने अधिकार को दिखा रहा है, तो इसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। वह सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे यह किताब मेरा है तो दिस इज माई बुक, यह किताब तुम्हारा है तो दिस इज योर बुक। तो सब्जेक्ट जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे आप इसको याद करके सेम जो है एज इट इज आप लगा सकते हो। ठीक है, समझते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब अपना अपनी कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना काम करता हूँ, मतलब हमने यहाँ पे यह बताया, यहाँ हमने अपने काम के करने के अधिकार को बताया। तो जहाँ हम काम के करने के अधिकार को बताएंगे वहाँ पे क्या होगा? अपना अपनी का मतलब क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। पॉजेशन का मतलब ही होता है अधिकार को दिखाना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई डू माई वर्क, यानी मैं अपना काम करता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको किताब में दिखे, जैसे सीता अपना काम करती है, सीता अपना काम करती है, तो हम क्या लिखेंगे? सीता डज लगाएंगे, क्योंकि V5 लगाएंगे, और सीता डज। और सीता का बताइए हमें, सीता किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। फीमेल का क्या होता है? सी होता है। तो सीता के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे सीता अपना काम करती है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या है? हर। तो सीता डज हर वर्क। अब समझते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है खुद से स्वयं से। तो खुद से स्वयं से मतलब है जैसे मैं अपना काम खुद से करता हूँ तो आई डू
माई वर्क काफ़ी आसान है यह, और मैं खुद से करता हूँ ना, सब्जेक्ट क्या है आई के खुद के लिए क्या होगा माई सेल्फ। समझ में आ रही है बात। अब जैसे हमने कहा कि राम अपना काम खुद से करता है, तो राम डज, ठीक है, किसके लिए हीज वर्क। बताइए यहाँ जो हीज है उसका मतलब क्या होता है अपना, अपनी, ठीक है। तो राम डज हीज वर्क हिम, क्या होगा हिम सेल्फ। हमने कहा कि वे लोग खुद से पढ़ते हैं, वे लोग खुद से पढ़ते हैं। टेबल आपको याद रखना होगा, बाकी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वे लोग खुद से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वे लोग खुद से पढ़ते थे, क्या होगा दे, पढ़ने का क्या होता है रीड, खुद से का क्या होगा देम सेल्फ। इस तरह से हम जो है टेबल को याद करके सबको आसानी से समझ सकते हैं। और मैंने सबका मतलब आप लोगों को बता दिया। इसका मतलब होता है मेरा मेरी, जो कि अधिकार को दिखाता है, और इसका भी मतलब होता है मेरा मेरी, लेकिन यह प्रोनाउन की जगह काम करता है पॉजेसिव, यानी अधिकार को दिखाने के लिए। आज की वीडियो में हम लोगों ने केस को समझा। उम्मीद करते हैं केस आप लोगों को समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम क्लास 10th की लिटरेचर को लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।